देश के विभिन्न शहरों सेनाओं में आपने महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा होगा। बॉर्डर पर गोली चलाते हुए भी आपने महिलाओं को देखा होगा। लेकिन अब देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए एनडीआरएफ ने एक बड़ी पहल की है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब एनडीआरएफ की टीम में महिला विंग की शुरुआत हो गई है। हाई कोर्ट ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को एनडीआरएफ विंग में शामिल किया गया है। तस्वीरों में देखिए कैसे ये महिलाएं 5 मंजिल बने ऊंचे इस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। यह कोई आम महिलाएं नहीं हैं। यह एनडीआरएफ विंग में शामिल हुई वह महिलाएं हैं जो आईटीबीपी में रहते हुए देश की सेवा कर चुकी हैं और साथ ही ये महिलाएं वतन के लिए बॉर्डर पर गोलियां भी चला सकती हैं। इन महिलाओं की एनडीआरएफ टीम में पिछले साल भर्ती हुई है, जिसके बाद उनकी हाई कोर्ट ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं आपदा के समय में जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से ये महिलाएं बड़ी फुर्ती से उतर सकती हैं। कैसे एक रस्सी के जरिए 5 मंजिल ऊंची इमारत से नीचे आ सकती हैं। जरूरत पड़ने पर आपदा के समय में यह महिलाएं रेस्क्यू करने में भी आगे हैं। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू के बाद 5 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से स्ट्रेचर पर लिटाकर किसी को नीचे उतार सकते हैं। उसकी पूरी ट्रेनिंग कराई जा रही है। आईटीबीपी में रहने के बाद महिला विंग की शुरुआत बीते साल 2020 में हुई थी। जहां एक तरफ देश कोरोना की मार झेल रहा था, वहीं इन महिलाओं की हाई कोर्ट ट्रेनिंग चल रही थी। और अब देश में किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तो यह महिलाएं पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। प्रशिक्षण में परेशानियां तो काफ़ी आई, फैमिली को भी देखना है, प्लस जो वहाँ सीखा था आईटीबीपी में हमने हथियार को चलाना, अब वो सब छोड़ के यहाँ इक्विपमेंट को चलाना सीखना है, जो कि काफ़ी हार्ड था। फिर भी हमने अच्छे से प्रशिक्षण लिया। यहाँ हमें किसी की जान को सेव करना है, ना कि किसी की जान को लेना है। यहाँ हमें जान बचाना सिखाया जा रहा है, वहाँ आईटीबीपी में हमें जान को किसी की जान लेने के लिए सिखाया जाता था। वहाँ एक गोली एक दुश्मन का मद्दा था, यहाँ है किसी भी उसकी जान को हम सेव कर लें। 2009 में मैंने आईटीबीपी को ज्वाइन किया। उसके बाद 5 साल के लिए मैं डेपुटेशन एनएसजी में गई एज ए वीआईपी सिक्योरिटी के तौर पे। 2020 में मैं एनडीआरएफ में ज्वाइन किया है सर। और परेशानियां भी आती हैं, लेकिन सबको हम हैंडल करते हुए अपने परिवार के साथ, क्योंकि हम एक बेटी भी हैं, एक बहन भी हैं, एक पत्नी भी हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सारी जवाबदारियों को देखते हुए हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर ऑपरेशन को सक्सेस बनाने में सफल हैं सर। हमने गाजियाबाद के 8वीं बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाएं देश की सेवा में एक कदम और आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं के बारे में चूँकि पहली बार इस रेस्क्यू की फील्ड में उन्होंने अपनी आमद दी है, तो इसीलिए देश को थोड़ा सा इसमें आश्चर्य है। लेकिन महिलाओं ने जब भी, इतिहास हमारा साक्षी रहा है, जब भी जहाँ पे मौका मिला है इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कई कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। हाँ, हमारा सामाजिक कुछ ऐसा ताना बाना रहा, महिलाओं को जो पारिवारिक जिम्मेदारियों से हट के ज़्यादा फील्डों को एक्सप्लोर करने का मौका कम मिला है। लेकिन जहाँ पे भी उन्होंने काम किया है उन्होंने अद्भुत कार्य किया है। और ये सारी महिलाएं पहले सीएपीएफ की ट्रेंड सोल्जर के तौर पे अपनी कठिन सेवाएं देख के यहाँ पे आई हैं और प्रशिक्षण के दौरान भी बहुत अद्भुत इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया है। तो पहली इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी एक सोल्जर के तौर पे, इनको हथियार की ट्रेनिंग दी गई थी जब किसी दुश्मन का जान लेने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेनिंग हुई है एक ट्रेंड सोल्जर की, यहाँ पे इनके पास जो 310 तरह के इक्विपमेंट के साथ रेस्क्यू की फील्ड में उतरेंगी, तो यहाँ पे जान बचाने के लिए उतरेंगी। और एक माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, सहयोगी के तौर पे महिलाओं ने जो एक त्याग, सेवा, समर्पण और सहनशीलता दिखाई है, उसके बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये इनके जो मानवीय गुण हैं वो हमारे इस फील्ड में बहुत ही काम आने वाले हैं। और आने वाले टाइम में एनडीआरएफ अभी मीलों सफ़र तय करेगा इनके साथ और बेहतर काम करने के लिए तैयार हुआ है।